खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तो आज एक अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस को 7 साल बाद अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। तो अहम खबर, चुनाव हुए जिसके बाद हालांकि औपचारिक घोषणा 9 तारीख को की जाएगी। 1,13,877 वोटर्स ने यहां पर मतदान किया। 9,606 वोट रिजेक्ट हुए थे। 11,977 वोटर्स ने नहीं किया था मतदान। सुमित भगासरा को सर्वाधिक 46,304 वोट मिले हैं। 23,349 वोट मुकेश भाकर को मिले हैं। अमरदीन फकीर को 16,720 वोट यहां पर मिले हैं। तो यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव परिणाम यहां पर सामने आ चुके हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर घोषणा अभी नहीं की गई है। यूथ कांग्रेस के अनुसार इसका ऐलान 9 मार्च को होगा। बता दें आपको, सुमित भगासरा पूर्व में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो यूथ कांग्रेस को 7 साल बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। यूथ कांग्रेस संगठन चुनावों के वोटों की गिनती हुई। गिनती में सुमित भगासरा सबसे ज्यादा वोट लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि यूथ कांग्रेस संगठन चुनावों के नतीजों की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा 9 मार्च को की जाएगी। यूथ कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने प्रदेश अध्यक्ष के सभी 9 उम्मीदवारों को मिले वोटों के आंकड़े यहां पर जारी किए हैं। सुमित भगासरा अशोक चांदना का स्थान लेंगे। चांदना पिछले 7 साल से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बता दें आपको, सुमित भगासरा को सबसे ज्यादा यहां 46,304 वोट मिले हैं। भगासरा ने विधायक मुकेश भाकर को 22,955 वोटों से हराया। दूसरे स्थान पर विधायक मुकेश भाकर रहे, जिन्हें 23,349 वोट मिले हैं। सुमित भगासरा 22,955 वोटों से जीते हैं। तो तीसरे स्थान पर रहे अमरदीन, जिन्हें 16,720 वोट मिले हैं। अमरदीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद के भाई हैं। सुमित भगासरा इससे पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सुमित भगासरा राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उस दौरान वो चुनाव हार गए थे। भगासरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से सोशल डेवलपमेंट में एमएससी कर चुके हैं। वहां वे छात्र प्रतिनिधि का चुनाव भी जीते हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के भी परिणाम यहां पर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यूथ कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषणा अभी नहीं की गई है और ये तारीख तय है। आधिकारिक घोषणा यहां 9 मार्च को की जाएगी। और चलिए, इस पर बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। योगेश जी, 7 साल बाद ये चुनाव हुए हैं, जिसके बाद सुमित भगासरा की जीत हुई है। इस जीत को कैसे देखते हैं, इन चुनावों को कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वोटिंग के बाद ये रिजल्ट सामने है? तो ये जीत दर्ज की। हालांकि टॉप 3 की हम बात करें, टॉप 3 में जहां मुकेश भाकर दूसरे स्थान पर रहे, तो अमरदीन तीसरे स्थान पर रहे हैं। जीत यहां पर एक बड़े अंतर से दर्ज की है सुमित भगासरा ने। और पहली बार है जब ऑनलाइन चुनाव हुए। हालांकि ऑनलाइन चुनाव पर सवाल भी कई यहां पर उठ रहे थे, शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, परिणामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि बता दें आपको, कुल यहां 22 लोग सिलेक्ट हुए थे, साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद 14 लोगों ने नामांकन दर्ज किया और नामांकन के बाद जो चुनाव के परिणाम आए उसमें टॉप 3 में क्या वोट किसे हासिल हुए वो हमने आपको बताया। चलिए, एक बार फिर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। योगेश जी, 7 साल बाद चुनाव होते हैं और उसके बाद यूथ कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलता है। पहली बार ऑनलाइन चुनाव हुए, किस तरह से पूरे चुनाव की प्रणाली को आप देखते हैं? क्या पहले से बेहतर पाते हैं इसमें? देखिए, पूरा चुनाव यूथ कांग्रेस का बहुत जरूरी था कि अब नया अध्यक्ष आए, क्योंकि लंबा समय अशोक चांदना का हो गया था और दूसरा 2 पदों पर वो काम कर रहे थे, मंत्री भी पद पर भी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी। तो एक नए संगत भी नहीं हो पा रहा था, संगठन की जो गति है वो प्रभावित हो रही थी। सुमित भगासरा नए अध्यक्ष चुने गए हैं चुनाव परिणाम से। अच्छा कुशल संगठनकर्ता की उनकी इमेज रही है अब तक की। एनएसयूआई में वो रहे और छात्र राजनीति में रहे और एक सरल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ चुनाव परिणाम पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम से जो चुनाव परिणाम आया है उसमें उनकी विजय हुई है। और अब 3 साल तक तो पहले वो रहेंगे, उसके बाद आगे कब तक उनका कार्यकाल रहता है, अगर चुनाव लगातार रहता है तो
यहाँ पर श्वेता ये जरूरी है कि जिस तरह का यूथ कांग्रेस का सिस्टम अब हो चुका है पूरा, एक कहा जा सकता है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फोकस है। नई तकनीक राहुल गांधी लेकर आए हैं और उस नई तकनीक के हिसाब से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के वी श्रीनिवासन वो चल रहे हैं, तो उसी तकनीक और विधा में सुमित माहिर माने जाते हैं और सबसे ज्यादा मेंबरशिप उन्होंने कराई थी, इसका लाभ उन्हें मिला और निर्वाचित होकर वो अध्यक्ष बने। तो एक तरह से कहा जाए सत्ताधारी दल गहलोत सरकार, उनकी पार्टी की सरकार राजस्थान में है और यूथ कांग्रेस एक हरावल दस्ता माना जाता है। तो कितनी सबसे बड़ा उनका जो चैलेंज रहेगा, फोकस रहेगा, वो रहेगा कि जो फ्लैगशिप की स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, उसको कैसे वो युवाओं के बीच में लेकर जाए। अभी जो सबसे बड़ा जो वैक्यूम आ रहा है वो आ रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि युवा वोट पूरी तरह छिटक कर और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो ऐसे में यूथ को कैसे फिर से कांग्रेस की तरफ जोड़ना, तो सबसे बड़ा मतदाता है इस देश का, उसको जोड़ना। और अब सवाल ये भी है कि यूथ कांग्रेस को किस तरह से और मजबूती देना। श्वेता, एक लंबा इतिहास यूथ कांग्रेस का है, कद्दावर नामचीन नेता राजस्थान में जिन्होंने यूथ कांग्रेस के में पद को संभाला, आज वो बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं। हम डॉक्टर रघु शर्मा की बात करें, एक सफलतम पारी उन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में खेली थी और सबसे सफलतम अध्यक्षों में गिनती होती है उनकी, केसी बिश्नोई रहे, वो एक दावर कांग्रेस के नेता है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है रघुवीर मीणा, वो आज कांग्रेस की शीर्ष संस्था CWC के सदस्य है। इसके साथ ही हम बात करें तो ऐसे कई नामचीन नाम है, अश्करी दास है, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। आज भी यूथ कांग्रेस जो पुरानी पद्धति या पुराने सिस्टम में से जो अध्यक्ष बने थे और उस समय जो जलवा था यूथ कांग्रेस का, जो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता की जो पकड़ और पूछ थी, उसमें जो उत्तरोत्तर जो कमी आई है, वो यहाँ पर बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि फिर से यूथ कांग्रेस की साख को स्थापित किया जाए, क्योंकि निर्वाचित सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसी कई खामियां रहती, क्योंकि अब मान लीजिए सुमित भगासरा यूथ कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष बन गए, लेकिन जो नीचे की बॉडी बनी है, जो उनसे चुनाव हारे हैं, उनको भी कोई ना कोई पद मिलेगा, लेकिन वो उनके सामने चुनाव लड़े, कितनी बात उनकी माने कितनी नहीं माने। तो जो गुटबाजी पिछले कुछ सालों में यूथ कांग्रेस में पनपी, उसमें एक तरह से कहा जाए यूथ कांग्रेस की साख को कमजोर किया और जो एक वैल्यू जो यूथ कांग्रेस की थी, यूथ कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अगर कुछ कहता था तो उसका असर सरकारों पर होता था। यूथ कांग्रेस कोई मूवमेंट खड़ा करती थी तो उसका असर आम जनजीवन में पड़ा करता था। और एक तरह से कहा जाए तो यूथ कांग्रेस एक आक्रामक धार देने वाला संगठन माना जाता था। संजय गांधी ने उसको जिस तरह से और उसमें जान फूकी थी यूथ कांग्रेस के संगठन में, उसका असर लंबे समय तक राजस्थान की यूथ कांग्रेस पे भी देखा जाता है। योगेश जी, और इसलिए सवाल उठता है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पहले कितनी मजबूत थी यूथ कांग्रेस और किस तरह से उसके कामों का असर भी नजर आता था समाज पर, प्रदेश पर, अब वो धीरे धीरे कमजोर हुआ। ऐसे में वापस से उसे स्टैंड करना कितना बड़ा चैलेंज ये रहेगा, चुनौती रहेगी सुमित भगासरा के लिए? देखिए श्वेता, बहुत छोटी सी बात हमें समझनी होगी जी। दो पार्टियां देश में सबसे बड़ी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस मास ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय जनता पार्टी कार्टर ऑर्गेनाइजेशन। राहुल गांधी ने बिल्कुल एक नया तरह का यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को ढालने का प्रयास किया और कार्टर को खड़ा करने के लिए उन्होंने चुनाव सिस्टम को लेकर आए। उससे पहले जब यूथ कांग्रेस मास ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती थी तो उन तब वहां पर चुनावी सिस्टम से अध्यक्ष नहीं बनाए जाते, बल्कि फेस वैल्यू के आधार पर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था, उसी आधार पर जिला अध्यक्ष बना करते थे। तो वो जो दौर था, उस दौर में लीडर आगे चलता था और पीछे कार्यकर्ता चलते थे। वो दौर अब हमें नजर नहीं आता है, उसकी जो कमी है वो हमें नजर। उस वक्त जब कार्यक्रम हुआ करते थे 1000, 2000, 5000 आदमी बहुत कम समय में इकट्ठे करना यूथ कांग्रेस के लिए मिनटों का काम होता था। आज भीड़ को लाना, इकट्ठे करना, युवाओं की टोलियों से कार्यक्रम आयोजित कराना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम हो गया। तो ऐसे में अब नए अध्यक्ष के लिए चैलेंज होगा कि यूथ कांग्रेस को फिर से वो कैसे अपने आप को मजबूती के साथ अपनी पहचान जो उसकी पुरानी रही है उसको बनाए रखे।
और क्योंकि ये ऐसा केवल राजस्थान की बात नहीं है, देश की यूथ कांग्रेस में भी। अब आप श्वेता, आप देखिए कि आज हमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम याद नहीं रहते जी। पहले एक दौर हुआ करता था, मुकुल वासनिक अध्यक्ष हुआ करते थे, रमेश चन्नीतला यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जी। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संजय गांधी खुद यूथ कांग्रेस से निकले। तो ऐसे दिग्गज चेहरे उस समय यूथ कांग्रेस की सियासत को करते थे। कमलनाथ जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो यूथ कांग्रेस के हरावल दस्ते के प्रमुख लीडर हुआ करते थे। जनार्दन सिंह गहलोत एक बड़ा नाम था यूथ कांग्रेस में उस जमाने में। अंबिका सोनी यूथ कांग्रेस से निकली, मीनाक्षी नटराजन यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही। तो ये आज भी हमारे जुबान पर इनके नाम आते हैं। योगेश जी, बिल्कुल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ खुद सुमित भगासरा जी जुड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। सुमित भगासरा जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई भी आपको इस बड़ी जीत के लिए। धन्यवाद। मैं अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो सभी साथी हैं पूरे राजस्थान में जिन्होंने इतनी मेहनत करी और आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक ही सवाल, इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? किसकी मदद से? एक बड़ा टफ था ये जो आपके सामने थे टक्कर में, जो चुनाव में, और एक बड़े अंतर से आपने हराया भी है। इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? जी, इस जीत का श्रेय केवल और केवल जो यूथ कांग्रेस के सदस्य बने पूरे राजस्थान में उनको जाता है। विशेष तौर से वो सदस्य जो जब 2 साल पहले मेंबरशिप हुई थी उस समय पूरे राजस्थान में हमारी टीम ने लगभग 1 लाख सदस्य जोड़े थे। वो सदस्य इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले तो अपने नेता चुने, चाहे प्रदेश में हो चाहे जिले में हो। पूरे राजस्थान में मेंबरशिप लगभग 4 लाख से ऊपर हुई थी। तो पूरा श्रेय मैं राजस्थान के मतदाताओं को देना चाहूंगा जिन्होंने इतने तहे दिल से साथ दिया, और जो मैंने उनसे पहले भी वादा किया था कि भाई आप लोगों के साथ लेके काम चलूंगा, आप मुझमें विश्वास जताएं। उन्होंने अपना विश्वास जताया, तो मेरा नंबर आएगा कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। बिल्कुल, उनका विश्वास ही था, जीत आपको मिल चुकी है। लेकिन ऑनलाइन इस बार ये पूरी प्रक्रिया रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये पॉजिटिव रहा आपके लिए या आप इसे थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं? आपको लगता है कि उस पुरानी प्रक्रिया से होते तो शायद और ज्यादा वोट मिलते? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगभग 2 साल का समय लग गया। कुछ अपरिहार्य कारणों से चुनाव पोस्टपोन होते रहे, चाहे पहले आप विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव या बाद में पंचायत चुनाव के कारण भी चुनाव खिसके। इस 2 साल के दरमियान यूथ कांग्रेस लगातार चुनाव सुधार की तरफ कार्य कर रही थी। तो पहले जहां चुनाव होने थे बैलेट से, उसके बाद यूथ कांग्रेस ने पूरे भारत में चुनाव प्रारंभ करवा दिए टैब से, एक बूथ की जगह। फिर अभी यूथ कांग्रेस ने एक बिल्कुल और परिष्कृत तरीका निकाला कि ऑनलाइन वोटिंग। तो ये पूरे राजस्थान, पूरे भारत में पहला ऐसा प्रदेश था जहां ऑनलाइन वोटिंग पूरी तरह उन्होंने लागू करी थी। और उस ऑनलाइन वोटिंग का हालांकि पायलट प्रोजेक्ट था, कुछ नुकसान भी हुआ, दिक्कतें भी आई। तो पहले दिन जब ऑनलाइन वोटिंग हुई थी पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही स्लो वोटिंग हो रही थी, सर्वर की प्रॉब्लम थी, और लगभग 3-4 घंटे बाद तो सर्वर पूरी तरह डाउन हो गया था, जिसके कारण यूथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने वोटिंग का दिन अगले दिन भी बढ़ा दिया था। तो निसंदेह प्रॉब्लम तो आई, लेकिन उसका एक सभी लोगों ने फायदा ये बताया कि एक जो राजस्थान के अंदर लोगों का चुनाव खर्चा कम हुआ, क्योंकि वोटर्स को लाने ले जाने में लोगों का काफी दिक्कतें आती थी। और दूसरा, लोगों ने बिना किसी प्रभाव के घर बैठ के अपने पसंद के उम्मीदवार को चुना, चाहे वो जिले में चुनाव हो, चाहे प्रदेश में चुनाव हो या विधानसभा में चुनाव। तो इस जहां लोगों को दिक्कत तो आई, लेकिन अंत में ये फायदा हुआ कि लोगों ने अपने पसंदीदा व्यक्ति को घर बैठ के वोट दिया और उन्होंने अपनी जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी और विधानसभा कमेटी का चुनाव किया। जी, सुमित भगासरा जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं और अब हम उन्हें जाने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, एक ये जो सफर रहा है इससे आप किस तरह से देखते हैं और क्या वजह थी कि उतनी लाइमलाइट में सुमित भगासरा इस बीच नजर नहीं आया और अचानक नाम आता है जो उजागर होता है जब ये जीत दर्ज करते हैं? जी, सन 2010 में जब माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की थी, आंतरिक संगठन में लोकतंत्र की प्रक्रिया, तो राजस्थान में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मात्र 21 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बनने का इस चुनाव पद्धति के अंदर। उसके बाद मैंने लगभग 2 साल मेरा कार्यकाल रहा, मुझे पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान भी मिला, जो क्योंकि हमारे सभी साथियों ने पूरे प्रदेश में इतनी अच्छी मेहनत की थी और एनएसयूआई ने अपना अच्छा काम किया था। उसके बाद 2013 में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तब यूथ कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया में एक नया नियम लगा दिया गया कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव वही लड़ सकता है जो आदमी यूथ कांग्रेस की पिछली कमेटी में रहा हो। तो 2013 से मैं इंतजार कर रहा था, लगभग 7 साल हो गए थे कि यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने की इच्छा थी। इस दौरान लगातार बिना किसी बड़ी जिम्मेदारी के, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एसीसी मेंबर भी बनाया, मीडिया प्रवक्ता भी बनाया, लेकिन मेरा ध्येय और मेरे साथियों का ध्येय था कि हमें यूथ कांग्रेस के जो प्लेटफॉर्म है इस पे काम करके अधिक युवाओं को हम कनेक्ट कर पाएंगे और जो हमारी योजनाएं, सोच को अधिक प्रभावी तरीके से हम लागू कर पाएंगे। तो लगातार उसका कार्य करने का फायदा ये हुआ कि सभी जो हमारे साथियों ने भरपूर मेहनत करी और मतदाताओं ने हमें भरोसा दिलाया और ये इतनी बड़ी जीत दर्ज हुई। जयपुर ग्रामीण से भी टिकट की कोशिश आपने की थी विधायक का चुनाव लड़ने की? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे
अभी कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को इतना मौका दिया पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। मेरे विभिन्न साथी आज विधानसभाओं में भी हैं, कुछ नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्हें कम से कम पार्टी ने मौका दिया। तो ये सोच दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को सच में आगे कर रही है। आप पूरे भारत में अगर आप देखें तो किसी पार्टी ने इतने युवाओं को मौका नहीं दिया। मुझे हालांकि मेरा चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आप सही कह रहे हैं कि अंतिम समय में मेरा जो मेरी प्रक्रिया थी कि मैं शायद कैंडिडेट बनता, चाहे विधानसभा में या लोकसभा में, मैं किसी कारणों से बस रह गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो हमारे साथियों में टीस भी थी और मेंबर्स में भी टीस थी कि भाई मौका मिलना चाहिए ऐसे साथी को जो लगातार संघर्ष कर रहा है। और उसी जो लोगों की भावना का परिणाम था, लोग दिल से जुड़े हुए थे कि उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया ताकि मैं उनकी भावना के अनुरूप में कार्य कर सकूं। जी सुमित भगासरा जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी बहुत से सवाल है जो लोग भी जानना चाहते हैं। अध्यक्ष सुमित भगासरा जी लगातार बने हुए। सुमित जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। अशोक चांदना जो कि 7 साल से इस पद पर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को देखते हुए कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा यूथ कांग्रेस को और आगे बढ़ाना, जबकि इस बार वो अमरदीन को सपोर्ट कर रहे थे, अमरदीन को उन्होंने चुनाव लड़ाया? जी देखिए, हमारे एक आंतरिक संगठन का चुनाव था, हमारे परिवार का ही चुनाव था। चाहे अशोक चांदना जी ने भी इनका अच्छा कार्यकाल रहा है, उनसे पहले चाहे पवन गोदारा जी हो, उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल था, उनसे पहले भी जो हमारे अध्यक्ष रहे हो सबका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। तो जहाँ तक बात है चैलेंजेस की, तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे जो राजनीति से लोगों को घृणा होती जा रही है, जो लोगों का जो जुड़ाव है राजनीति के प्रति वो कम होता जा रहा है। विशेष तौर से युवा चाहते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन हो राजनीति के अंदर। तो वो चैलेंज काफ़ी बड़ा रहेगा कि किस प्रकार से हम नए जो युवा हैं उनको और जोड़ें हमारे साथ, यूथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ में। तो उसके लिए हमने तय किया है कि जो हमारी नई कमेटियां जीत के आई हैं, चाहे जिले की हो या विधानसभा की या प्रदेश की हो, उनके साथ मिलके हम हर जिला विधानसभा स्तर पर मीटिंगें करेंगे और हम उन्हीं से राय जानेंगे कार्यकर्ताओं से और जो साथी जो हमारे मेंबर थे कि वो किस प्रकार के कार्यक्रम चाहते हैं, ताकि हम लोग हमारे कार्यक्रम से आम जन को और आम युवा को कनेक्ट कर पाएं। ये नहीं कि हम ऊपर से कोई कार्यक्रम जारी करें, लोगों पे थोक दे, जिला कमेटी वो विधानसभा कमेटी कुछ से कार्य कराएं, बेमन से कराएं या मन से कराएं। तो हमारा पहला प्रयास तो ये रहेगा कि हम लोगों की भावना के अनुरूप कार्यक्रम तय करें। उसके अतिरिक्त जो दूसरा जो चैलेंज अगर मैं शॉर्ट टर्म चैलेंज की बात करूं तो आने वाले समय में हम भी पंचायत चुनाव कुछ हमारे शेष रह गए, निकाय चुनाव भी हैं, तो उसके लिए भी हमें जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस का, उनके दिशा निर्देशन में किस प्रकार से हम कांग्रेस को मजबूत करने में युवा कांग्रेस की भूमिका हो सकती है, वो भी हम पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। और चाहे हमारी केंद्र जो नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस का हो या यूथ कांग्रेस का, उनके मार्गदर्शन में भी निश्चित रूप से काम करेंगे। बिल्कुल। और अभी आपने कहा कि परिवार का ही चुनाव था, सब घर के ही लोग हैं, आमने सामने खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी जब चुनाव लड़ता है कोई तो वो जीतने के लिए लड़ता है कि जीत दर्ज हो, अच्छे अंतर से दर्ज हो। ऐसे में जब आपके सामने मुकेश भाकर हो जो कि विधायक भी रहे हुए, क्या कहीं मन में था कि बड़ा टफ कंपटीशन है, जीत सकेंगे या नहीं, या पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत इस बार तो होनी है? सुमित भगासरा, जो चुनाव लड़ा वो पूरी तरह से हमारे सदस्यों के बल पर लड़ा, क्योंकि चुनाव की मेंबरशिप 2 साल पहले हुई थी। निश्चित रूप से उसके बाद में परिस्थितियां काफी चेंज हो गई थी 2 साल के बाद में, क्योंकि बीच में विधानसभा चुनाव भी हो गए, लोकसभा चुनाव भी, निकाय चुनाव भी हो गए, लेकिन हमारे साथी पूरी तरह से तैयार थे। और ये जहां तक बात मैं इस चुनाव प्रक्रिया की करूं तो एक नो लूजर पॉलिसी पे चुनाव करवाए जाते हैं कि जो आदमी अध्यक्ष बने, लेकिन हारने वाले को भी ऐसा नहीं होता कि वो घर बैठ जाता है, वो उपाध्यक्ष बनता है। महासचिव जिन्होंने चुनाव लड़ा तो हमारे जो महासचिव बने, जो महासचिव से जो हार गया वो सचिव बनेगा। इस प्रकार की हमारी जिला और विधानसभा कमेटियां बनती है। तो इसमें कहीं वो मनमुटाव वाली बात नहीं रहती, क्योंकि सबको अपना एक प्लेटफॉर्म यूथ कांग्रेस प्रोवाइड करती है कि आप किस तरीके से अपनी नेतृत्व की क्षमता दिखा सकते हैं। और उसमें ये एक फेयर इलेक्शन होता है कि आप अपने जो सदस्य किसको चाहते हैं वो आपको चुने और सदस्य चुनते हैं, उसके बाद में आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, आपके पास पूरा समय होता है उस जिम्मेदारी को निभाने का और अपनी नेतृत्व की क्षमता। लेकिन अब इस चुनाव पे इसके परिणामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। एक और कैंडिडेट थी रोमा जैन, जिन्होंने सवाल भी उठाए और शिकायत भी ऊपर की है दिल्ली। जी, निश्चित रूप से जब चुनाव होते हैं तो शिकायतें तो हर जगह होती हैं। तो शिकायत के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया भी रखी हुई है यूथ कांग्रेस ने, कहाँ अगर किसी जिला या विधानसभा कमेटी में किसी को शिकायत है, जैसे विशेष तौर से खारिज मतों की संख्या को दिखाने की बात की जा रही थी, तो खारिज मत जो हुए हैं लगभग 10,000 वोट खारिज हुए पूरे स्टेट के अंदर, उनके लिए अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मुझे खारिज वोट दिखाए जाएं तो उनको यूथ कांग्रेस 12 मार्च तिथि तय की गई है कि वो यूथ कांग्रेस कार्यालय में जाके अपने खारिज मत या जो उनके अन्य शिकायतें हैं उनके सामने अभी शिकायतें तो अभी भी दर्ज करा सकते हैं। अगर मान लो कि विभिन्न, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है जिसको शिकायत। लेकिन एक अहम सवाल और आखिरी सवाल है, यूथ कांग्रेस का काम तब ज्यादा नजर आता है जब वो सरकार विपक्ष की होती है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में वो कौन से काम है जो यूथ कांग्रेस करेगा और यूथ कांग्रेस का काम आम जनता को भी नजर आएगा? तो कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ के लोगों ने बनाई है, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे मौके हैं। केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, उन्होंने जुमलों की सरकार पिछली बार भी बनी और इस बार भी जो छद्म राष्ट्रवाद और उन्होंने लोगों को जो जिस प्रकार की राजनीति से बहका के चुनाव जीता, तो हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमें लोगों तक ये बात समझानी है और लोगों को बात समझ भी आ रही है। पूरे देश में जो आज माहौल बना दिया गया है, एक देश जो इतनी आर्थिक तरक्की इतनी स्पीड से कर रहा था, तो उन्होंने पहले लेकिन हमें सपने दिखाए गए युवाओं को, और मेरी तरह का युवा कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुआ था। उन्होंने मोदी जी को पिछली बार भी वोट दिया था और इस बार भी
वोट दिया, लेकिन उन्हीं युवाओं को अब समझ में आ गया कि पहले बात की जाती थी कि पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत होगा, उसकी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम बराबर हो जाएगा, उसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। बात अगर महंगाई की करें, उसके दर बढ़ती जा रहे हैं। बेरोजगारी दर तो अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो ये बातें लोगों को समझ में आने लगी। यूथ कांग्रेस इतना जरूर सुनिश्चित करेगी कि जो जुमलों की पोल खोलने वाला काम हम केंद्र सरकार के लिए विरोध में नाच कूद के करेंगे, इतना जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा। ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का लास्ट इलेक्टेड ये इलेक्शन रहा है, जैसे हम लोग हमें जानकारी मिल रही है। आपको लगता है कि यही प्रक्रिया ज्यादा अच्छी कि डायरेक्ट लोग चुने और इस तरह से, या फिर जब अब नियुक्त किया जाएगा डायरेक्ट वो ज्यादा बेहतर है? चुनाव प्रक्रिया की बात है, चुनाव प्रक्रिया में लगातार इन्होंने समाधान भी, संशोधन भी किए हैं, और अभी राजस्थान के, अभी के बाद में केरला में भी चुनाव हुए हैं, और अभी जल्दी मध्य प्रदेश में भी होने वाले हैं। तो इस बारे में तो बेहतर जानकारी आपको केंद्र नेतृत्व दे पाएगा कि चुनाव प्रक्रिया आगे जारी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि चुनाव अभी हो रहे हैं, बाकी स्टेट्स में, केरला में भी हुए हैं और एमपी में जल्दी होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं लोगों को मौका मिला जो अपनी नेतृत्व की क्षमता दिखाने का, तो उसके लिए चुनाव निश्चित रूप से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, और हम बधाई भी आपको देते, साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो आपने रोड मैप तैयार किया है यूथ कांग्रेस को और मजबूत करने का, उसमें सफल, और जो बड़ी चुनौतियां उससे भी आप पार पाए, और आम जन की जो भावनाएं, उम्मीदें, उस पर आप खरा उतरे, ये जरूर फर्स्ट इंडिया भी उम्मीद आपसे करता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए सुमित भगासरा, जिन्होंने तमाम अहम बातें कही और क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाना, वो बातें शेयर की फर्स्ट इंडिया के साथ। चलिए शिक्षा दीजिए इजाजत, नमस्कार।